नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी को इजी साइंस क्लास के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर दिया था और त्रिकोणमिति का 2 क्लास हम लोग का हो चुका है, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किया है, त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़े हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। और हम लोग पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति का प्रथम टाइप आप लोग को पढ़ा चुके थे। आज चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 बुक का ही लेकर के चलते हैं। जैसे में दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर 3/4 दिया हुआ है कि tan a बराबर 3/4 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन हमें दे रखा है कि tan A बराबर 3/4 है, तो इसका उपयोग करके त्रिकोणमिति के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan दे रखा है, बाकी बच गए 5, यानी हमको पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। और पिछली कक्षा में आप लोग को हम समझाए थे कि जब भी अगर 2 भुजा त्रिभुज का दिया हुआ रहे और अगर कोई भी अनुपात पूछे तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का तीसरी भुजा निकालते हैं। उसी प्रकार यहां पे आपका tan a बराबर दे रखा है, यानी 2 भुजाओं का अनुपात दे रखा है और पूछा है कि चलिए अब इसका हम लोग को निकाल करके दिखाइए कि और इसके जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे और उसके कितने अनुपात, इनके भुजाओं के बीच के अनुपात कितना होगा, निकाल करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग का काम यह है कि सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय जो आपका फलन दिया गया है इसके माध्यम से 2 भुजाओं का अनुपात निकालेंगे दिया हुआ है, और अनुपात जो दिया हुआ है उससे हम लोग तीसरी भुजा निकालेंगे। और तीसरी भुजा जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो उसके पश्चात हम लोग जो भी अनुपात कहा है, जो भी अनुपात पूछा है, सारे अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो जो सबसे पहले दिया है उस चीज को लिख लीजिए। और इसमें कहा है कि कोण A यानी एक त्रिभुज भी दिया हुआ है ABC। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। ये A मान लिए, ये आपका B मान लिए, ये आपका C मान लिए। यहाँ पे B पे मान लिए कि समकोण है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब जब समकोण दिया हुआ है, अब बोला है कि और भी इसके निकाले, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि 2 जो भुजा है वो कितना दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है हम लोग चलेंगे, दिया है, दिया पहले हल लिख लीजिए और फिर लिखेंगे दिया है कि दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो tan A बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। और हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो 3/4 है ये एक आपका अनुपात है। और आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि जब भी कोई भुजा या कोई चीज अगर अनुपात में दिया हो तो सबसे पहले हम लोग उसका अनुपातिक मान मानते हैं। तो यहां भी पहले अनुपातिक मान मानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कोण A के अनुसार कौन कौन भुजा का अनुपात यहां दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं, यहां साइड में देख लीजिए कि tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, लंब बटा, यहां हम लोग साइड में देखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। हम लोग यहां देखेंगे कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब इस त्रिभुज में हम लोग ये तलाश करेंगे
कि लंब कौन है, आधार कौन है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज है, कोण ए की बात किया गया है, कोण ए से तुलना की गई है, तो कोण ए के अनुसार हम लोग देखेंगे लंब कौन होगा। तो कोण ए के जो सम्मुख भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी बीसी जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, इसमें लंब हो गया। किसके अनुसार, कोण ए के अनुसार। और जब बीसी लंब हो गया तो कह सकते हैं कि ए बी हमारा आधार हो गया, और बाकी जो एक भुजा बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। आप लोग को ये बनाते समय नहीं लिखना है, ये केवल आप लोग को समझाने के लिए हमने यहां लिखा है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो tan a है, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लंब कितना है। तो लंब इसमें कितना है, BC है, BC भुजा को लंब कहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC और आधार आपका हो गया AB, यानी लिख सकते हैं कि BC बटा AB 3/4। यानी कहे के मतलब ये हो गया कि दो गो भुजा BC और AB का जो अनुपात है वो आपका दिया हुआ है 3/4। और जब ऐसा स्थिति हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक मान मानेंगे, और अनुपातिक मान मानने के बाद तीसरी भुजा को हम लोग ज्ञात करेंगे। काहे कि यहाँ पे आपका दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग तीसरी भुजा निकालेंगे, और अनुपात में कभी मान इक्वल नहीं आता, इसलिए उसके अनुपातिक मान भी हम लोग मान लेंगे। तो पहले लिखेंगे माना कि अनुपातिक मान, माना कि अनुपातिक मान, अनुपातिक मान। आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आप मानना चाहे मान सकते हो। मेरा मन कर रहा है कि x माने तो x मान लिए, आपका मन कहेगा k मानने के लिए तो आप k मान सकते हो। आप कोई भी चर राशि को अनुपातिक मान सकते हो। तो चलिए, तो अब लिख सकते हैं कि BC का वैल्यू आ गया 3x, और इकाई लिख सकते हैं, और AB का जो मान आ गया आपका वो आ गया 4x। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका AB और BC जो मान आ चुका है, अब इसके द्वारा अब हम लोग निकालेंगे इसकी तीसरी भुजा, यानी चलने वाले हम लोग त्रिभुज ABC में, जिसमें आपका कोण B बराबर 90 डिग्री। जब B बराबर 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग अब इसकी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा यानी क्या हो गया, कर्ण, और कर्ण को क्या बोल, AC हो गया इसमें। तो AC के x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB का x स्क्वायर और प्लस में BC का x स्क्वायर। ये आ गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। मन हो तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग यहां से ये प्राप्त, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आया। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को बैठाना है, और जो नहीं दिया हुआ उसका मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए AC का तो मान दिया नहीं है, तो AC का हम लोग लिख लिए AC का x स्क्वायर, लेकिन आपका AB का मान दे रखा है 4x, तो लिख लिए 4x। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दिए, प्लस BC का आपका दे रखा है 3x, और 3x का x स्क्वायर है तो हम लोग x स्क्वायर कर दिए। चलिए अब और आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग वैल्यू सॉल्यूशन करेंगे। तो AC का x स्क्वायर, तो AC का x स्क्वायर का AC का x स्क्वायर कर दिए। अब देखा जाए 4x, अगर 4x का हम लोग x स्क्वायर करते हैं तो 16x का x स्क्वायर आ गया, प्लस में 3x का करेंगे तो 9x का x स्क्वायर आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो AC के x स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होते हैं, x स्क्वायर। अगर AC का वैल्यू अगर निकाला जाए तो इधर x स्क्वायर उधर जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों साइन जाते हैं साथ में, इसलिए 25x का x स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि AC क्या है, दूरी है यानी लंबाई है, और लंबाई हमेशा आपका क्या होता है, तो धनात्मक होता है, और धनात्मक चिन्ह हम लोग अब यहाँ पे लेकर के चलेंगे इसीलिए।
तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है और x का वर्गमूल x हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AC का वैल्यू 5x इकाई प्राप्त हुआ। अब 5x इकाई हमारा AC यानी तीसरी भुजा प्राप्त हो गई। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है अब हम लोग उसका जवाब देंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग निकालते हैं साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, यहां देखिए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है कि लंब बटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। यानी अब हम लोग को ढूंढना है कि इस त्रिभुज में कोण A के अनुसार लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो देखिए कोण A के अनुसार लंब क्या हो गया, BC हो गया, और कर्ण आपका क्या हो गया, AC हो गया। यानी लिख सकते हैं कि BC और बटा में AC। BC का वैल्यू हमको पता है, दे रखा है, BC का वैल्यू दे रखा है हमारा कितना, तो 3x, तो लिख लिए 3x, और आपका AC का वैल्यू आयल है 5x। 5x देखिए x से x कट गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि साइन A का जो मान आ गया 3/5 आ गया। ये पहला आपका प्राप्त हुआ। इसी तरह से आप लोग साइन निकाल चुके हैं, इसी तरह से कोस निकालनी है, कोट निकालनी है, सेक निकालनी है, आप लोग निकाल सकते हो। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले स्लाइड पे और बताते हैं। आ जाए, अभी हमने साइन निकाला, अब साइन के बाद अब हम लोग निकालते हैं कोस एक्स। दूसरा हम लोग निकालते हैं कोस एक्स, और कोस ए का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं सर कि कोस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। हम लोग ये जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें आधार कौन होगा तो कर्ण कौन होगा। तो शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके थे कि AB हमारा क्या है, आधार है, तो लिख सकते हैं कि AB और बटा में AC। AB के वैल्यू आपका दे रखा है 4x और AC का वैल्यू 5x। तो देखिए x से x खत्म, यानी हमारा जो आ गया कोस A का जो मान आया है वो 4 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरा निकल गया। अब हमें तीसरी निकालनी है, तो तीसरा हम निकालते हैं सेक A। अब सेक A बराबर क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हम लोग लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण इसमें क्या हो गया AC, और आधार आपका हो गया AB, तो लिख देंगे AB। यानी लिख सकते हैं कि 5x बटा में 4x, x से x खत्म, यानी 5 बटा कितना आ गया, 4 आ गया। चौथा हम लोग निकालते हैं कोसेक A। तो कोसेक A बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इसमें देखेंगे कि कर्ण कौन होगा और लंब कौन होगा। तो कर्ण AC है और लंब आपका BC है। कैसे है वो आपको बता चुके हैं। 5x बटा कितना हो गया 3x, x से x खत्म, यानी वैल्यू आ गया 5/3। एंड फुल एंड फाइनल लास्ट आपका रह गया। तो लास्ट हम लोग लेके चलते हैं पांचवा, यानी निकालना है कोट A। और कोट A बराबर आपका फॉर्मूला होता है, हम लोग ये जानते हैं कि आधार और बटा में लंब। यानी कोट थीटा बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो अब इसके अनुसार आधार आपका हो गया AB और लंब आपका हो गया BC, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो 4x बटा 3x, x से x खत्म, यानी वैल्यू आ गया 4/3। ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1 था। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 बना चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर बनाते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक
ए सी बी है और एक आपका पी आर क्यूब। यहां दे रखा है कि यदि कोण ए और कोण क्यूब ऐसे दो न्यून कोण है, यानी हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोण बी और कोण क्यूब ऐसे न्यून कोण है जिसमें या जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यूब हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू बराबर कोण बी होगा। यानी हमको यहां दे रखा है कि आपका कि साइन बी बराबर साइन क्यूब, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यूब। हमको ये प्रूव कर करके लाना है। अब आप लोग एक्सरसाइज 6 में अध्याय 6 में पढ़ चुके होंगे समरूपता कसौटी, और 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे सर्वांग समता कसौटी। तो हम लोग ये पढ़े थे सर कि अगर मान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सभी कोण बराबर होंगे और उसके सभी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरम क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज के अगर सभी भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसी तरह से 3-4 आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े कि यदि किसी त्रिभुज में अगर समरूप कोई त्रिभुज दो होते हैं तो उनके सभी कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और सभी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगे। तो हमको क्या करनी है कि दो त्रिभुज दे रखा है और दो त्रिभुज में एक में साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है, तो हमको ये करना है या तो इस दोनों के तीनों भुजाओं एक ही अनुपात में कर दो, या तो दो भुजा एक कोण बराबर कर लो, तब जाके हमारा ये क्या हो जाएगा, समरूप होगा। और यदि समरूप हुआ तो उसके कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे समरूप करेंगे तो समरूप करने के बाद ये कोण हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए किस तरह से आपका होता है। तो सबसे पहले दिया गया है ये आपका ए सी बी दो त्रिभुज और पी आर क्यू त्रिभुज है, जिसमें कोण ए सी बी में कोण सी आपका 90 डिग्री और पी आर क्यू में आपका आर 90 डिग्री। अब यहां से हम लोग जो दिया हुआ है अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यूब। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यूब। यानी हम लोग को क्या करनी है कि साइन बी बराबर अगर साइन क्यूब दिया गया हो तो हम लोग को ये प्रूव करनी है कि कोण बी बराबर कोण क्यूब कैसे होगा। अब ये दोनों एंगल सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और समरूप करने के लिए उसके भुजाओं को एक ही अनुपात में लाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए कैसे आता है। अब हम लोग चलेंगे आपका त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज पी आर क्यूब में। अब देखते हैं कि त्रिभुज ए सी बी में आपका और पी आर क्यूब में क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपका कि साइन बी बराबर में साइन क्यूब दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन बी का मान बैठाएंगे और साइन क्यूब का मान बैठाएंगे। इस त्रिभुज में साइन बी का कितना मान आएगा, इस त्रिभुज में साइन क्यूब का मान कितना आएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में अगर चला जाए तो देखिए इस त्रिभुज के अनुसार अगर कोण बी के अनुसार हम लोग चलते हैं तो लंब हमारा क्या हो गया, ए सी, और कर्ण आपका क्या हो गया, ए बी। तो लिख सकते हैं कि ए सी बटा में ए बी। उसी प्रकार से अगर हम लोग चलते हैं पी आर क्यूब त्रिभुज में तो कोण क्यूब के अनुसार देखेंगे तो कोण क्यूब के अनुसार आपका पी आर क्या हो गया, लंब हो गया, और आपका आर क्यूब सॉरी पी आर लंब हो गया और पी क्यू आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत?
अब देखिए हम लोग क्या किए, ये दोनों क्या है, कुछ अनुपात में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना बराबर कोई एक संख्या के मान लिया जाता है, यानी दोनों के अनुपात का जो मान है वो हम लोग क्या कर लिया गया है, के मान लिया गया है। जब अनुपातिक मान इतना हो गया तो अब हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के अनुसार हम लोग को ये देखा जाए कि किसका मान क्या हो सकता है। लोग इतना बराबर क्या मान लिए हैं, के मान लिए हैं। के मान लिए, दो दो भुजा का अनुपात दोनों में दिया हुआ है। अब तीसरी भुजा हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तीसरी भुजा हम लोग क्या करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए तीसरी भुजा हम लोग निकालते हैं। तो तीसरी भुजा इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हमको क्या चाहिए इसमें, बीसी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कि ए बी का एक्स स्क्वायर बराबर में ए सी का एक्स स्क्वायर प्लस में बी सी का एक्स स्क्वायर। कहां से लिख दिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब यहां बीसी का मान क्या होगा, तो रूट अंडर आपका ए बी का एक्स स्क्वायर और माइनस में आपका हो सकता है ए सी का एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या वाली बात तो है। त्रिभुज ए सी बी में बीसी का मान निकाल लिए। उसी प्रकार चलो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज पी आर क्यूब में और क्यू आर का मान निकालते हैं। अब कहां हम लोग चलेंगे, तो त्रिभुज पी आर क्यूब में, और इसमें चलने के बाद हम लोग को पता है कि कोण सी बराबर क्या डिग्री है, 90 डिग्री। यानी इसको हम लोग निकाल सकते हैं आपका क्या, इसमें क्यू आर, यानी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि पी क्यूब का एक्स स्क्वायर बराबर पी आर के एक्स स्क्वायर प्लस में क्यूब आर के एक्स स्क्वायर। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ नहीं हटेगा इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आपका। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर बराबर क्या निकालेंगे, तो पी आई इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, लिख सकते हैं कि आपका पी क्यूब का एक्स स्क्वायर माइनस में पी आर के एक्स स्क्वायर बराबर क्यूब आर का एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्यूब आर का मान निकालेंगे, तो क्यूब आर का मान लिख सकते हैं कि रूट अंडर पी क्यूब का एक्स स्क्वायर माइनस में पी आर का एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इतना उतारिए, इसके बाद अब अगले स्लाइड में हम आप लोग को बताते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका समीकरण फर्स्ट आया है और समीकरण सेकंड आया है, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय समीकरण सेकंड। तो देखिए बीसी का लिख देंगे बीसी, और बटा में क्या आ गया, क्यू बार। बराबर में क्या लिख सकते हो आप, तो बराबर में लिख सकते हो कि रूट अंडर ए बी का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ए सी का एक्स स्क्वायर, बटा में हम लोग यहां लिखेंगे रूट अंडर पी क्यूब का एक्स स्क्वायर माइनस में पी आर के एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए अब यहां से हम लोग थोड़ा सा एक बात ये समझिएगा कि आप लोगों को पीछे एक बात बताई गई थी, जैसे आयत हुआ था कि ए बी बटा ए सी बटा ए बी आपके इक्वल था पी आर बटे पी क्यू के। यानी हम लोग ये कर सकते हैं कि ए सी की जगह पे पी आर बैठा सकते हैं, ए बी की जगह में पी क्यू। लेकिन ये तब होगा जब इसका कोई अनुपातिक मान क्या मान लिया जाए, के मान लिया। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए सी का मान यहां अगर बैठाना चाहे तो पी आर यानी के पी आर, और आपका ए बी का वैल्यू बैठाया जाए तो लिख सकते हैं के पी क्यूब। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का मान और ए सी का मान पुट करेंगे। यानी ए बी का मान आपका क्या है, तो आपका आ गया के पी आर के एक्स स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं कि ए बी का मान के पी क्यूब के एक्स स्क्वायर आ गया, पूरे का एक्स स्क्वायर, माइनस में आपका ए सी का वैल्यू आ गया के पी आर का एक्स स्क्वायर, और बटा में जो वैल्यू है बस लिख देनी है।
कि रूट अंडर पी क्यूब के एक्स स्क्वायर माइनस पी आर के एक्स स्क्वायर, और यहां से हम लोग का वैल्यू आ गया कि जैसे इसका करेंगे तो लिख सकते हैं आपका कि के एक्स स्क्वायर पी क्यू का एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स स्क्वायर पी आर का एक्स स्क्वायर, बटा में आपका दे रखा है कि रूट अंडर पी क्यूब का एक्स स्क्वायर माइनस में पी आर का एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब और आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर से आपका देखिए तो के एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसको डायरेक्ट अब हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं, यानी लिख सकते हैं कि बी सी बटा क्यू बार, बी सी बटे क्यू बार, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी बटे क्यू बार, और बी सी बटे क्यू बार लिख दिया। यहाँ देखिए आर एक्स स्क्वायर और सॉरी के एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर यहाँ दोनों में कॉमन है, तो के एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे और कॉमन करके उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं कि के रूट अंडर पी क्यूब का एक्स स्क्वायर माइनस में पी आर का एक्स स्क्वायर, और बटा में आ गया आपका कि रूट अंडर पी क्यूब का एक्स स्क्वायर माइनस में पी आर का एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो ये से क्या हो गए, खत्म। यानी लिख सकते हैं कि बी सी बटा क्या हो गया, क्यू आर बराबर कितना आ गया, के। और हम लोग ने शुरुआत में ही माना था कि ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू बराबर के, और के का मान हमारा बीसी आ गया, इसलिए अब लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं बीसी बटे क्यूब आर। यानी ये कहा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात सेम आ गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों भुजाओं का अनुपात सेम आता है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और अगर समरूप होता है तो सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए और समरूप हो जाएंगे तो सभी कोड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इतना उतारिए, उसके बाद भी आप लोग को बताया जाता है। तीनों भुजा एक ही अनुपात में आ गया तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि अतः त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए पी आर क्यूब, दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। किन कसौटी से बाबू, तो बोल सकते हैं कि एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब समरूपता कसौटी से ये क्या हो गए, समरूप हो गए, और समरूप हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए आपका कोण बी बराबर कोण क्या हो गया, क्यूब हो गया। यही आपको प्रूव करनी थी, प्रूव्ड हो गया। चलिए।